रटिए, इतना रट लीजिए कि भगवान भी सोचने पर विवश हो जाए कि ये जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की है इस पर, है? कहो इतना कह दीजिए ना कि ये भी सोच में पड़ जाए झूठे प्रचार किए जा रहा है हमारा, इतना तो मैंने कृपा नहीं की। इतना जितना ही बता रहा है भगवान को भी ग्लानि होगी और आप पर कृपा की वर्षा कर देंगे वो। ऐसा नहीं कि भगवान कृपा किए जा रहे हैं, हम ही जब मिले तो प्रभु विपत काटो, फिर भगवान कहेंगे इतना होने के बाद भी इसको रोना ही है, जाओ तुम रोते रहो। आनंद में रहिए भाई बाप, जो होना है वो हो के रहेगा, और जो नहीं होना है उसको कोई भुला नहीं सकता है। इसलिए आनंद में रहिए। लोग आए, उत्सव का दर्शन किए, आनंद महोत्सव मनाए, अपने अपने घर गए। अब गोस्वामी लाएगा, लेकिन अभी सुना देता हूं। सीता मैया को जब पुष्प वाटिका में पूजा करते हुए पार्वती जी का सखी ने आकर कहा कि सीता राम लक्ष्मण जी इस बाग में घूम रहे हैं, इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा उनको देखने का, कोई हम लोग को छोड़कर दूसरा कोई है भी नहीं। कल हम लोग ऊपर से देख रहे थे, वो नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए, आज सोझा सोझा मिल गए हैं, आमने सामने, चलकर देखना चाहिए। सीता मैया राम जी को देखने के लिए चली। कैसे चली? बाबा कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। सीता मैया कैसे गई चल देखने के लिए? किसको आगे करके? उस प्रिय सखी को आगे करके गई। किस सखी को? जोर से बोलिए। प्रिय सखी। सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी सखी हैं? 8। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो सखी राम जी को देख करके आई थी, उस प्रिय सखी को आगे करके सीता मैया चली। तो क्या बाद की 7 सखियां प्रिय नहीं है? बोलिए। हाँ है, लेकिन आज नहीं है। 2 आदमी में से किसी एक को कहा जाए कि हमारे बहुत प्रिय हैं, इसी में छिपा है कि बगल वाला उतना प्रिय नहीं है। 2 आदमी में निखिल बाबू कहा जाए कि बहुत ईमानदार है। हम लोग घूमते रहते ना, लोग अपने बच्चों को लाते मिलाने। 2-3 बच्चे आए, महाराज जी बड़का बहुत तेज है पढ़ने में, इसका मतलब बाद वाले दोनों भोंदू हैं। वो बोलने की आवश्यकता नहीं, उसी में छिपा है। गोस्वामी जी कहते हैं उस प्रिय सखी को आगे करके मेरी मां पीछे पीछे चली। तो क्या बाद की 7 सखियां प्रिय नहीं है? हैं, लेकिन आज नहीं है। आज ये सखी प्रिय क्यों बनी है? क्योंकि सीता मैया जानती हैं इस सखी के पीछे पीछे चलूंगी तो मुझे भी प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रिय बनी है। ये प्रसंग कहता है जिस व्यक्ति के पीछे चलते चलते हमको भी भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए, हमारे लिए उससे प्रिय संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। उससे प्रिय कोई नहीं हो सकता। ऐसे ही बेटे आप पर भी भगवान की करुणा बरसे और आपको एक दिन भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, वो हमारा प्रिय है। शंकर जी बोले देवी मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया, काग भुसुंडी संग हम। हमारे साथ काग भुसुंडी नहीं गए। बड़ा वही है माई बाप जो सामने वाले को बड़ा बना के रखे, अपने बड़ा न बने। जो सबके भीतर बड़प्पन का दर्शन करता है वो बड़ा आदमी है। जिसके पास कौआ भी आकर महान बन जाए हो वो बड़ा आदमी है, वो हमारे महादेव है? बाबा कहते देवी काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया और जो अयोध्या की गलियों में हम लोग घूमने लगे। हम बन गए थे गुरु जी, काग भुसुंडी जी को अपन चेला बना लिए थे। शंकर जी गुरु मनुष्य रूप में गए थे ना, तो काग भुसुंडी जी को क्या बना लिए? चेला। स्वयं गुरु जी बन गए। अब हाई सिक्योरिटी महाराज के महल में, विदाउट आई कार्ड नो एंट्री। इन लोगों के पास आई कार्ड है ही नहीं है। आज का समय नहीं था कि घूस वूस दे के बनियो जाए।
लोग नकली पास बनवा के कथा में पहुंच जा रहे हैं। कथा में पास बनवाइए, आप 500 छपवाएं तब तक 5000 छप गया नकली। इतना बढ़िया छपा है कि नकली के आगे असली नकली दिखाई पड़ता है। वहां तो ऐसा सिस्टम था नहीं। शंकर जी बोले काकभूषुंडी जी के चेला दर्शन कैसे में हुई, हम लोग टेंशन में दर्शन कैसे हुई। शंकर जी बोले चलो कोई उपाय किया जाए, काम करो, तुम पता करो कि अयोध्या में सबसे अधिक भीड़ किस स्थान पे होती है। 3 घंटे में सर्वे रिपोर्ट लेकर काकभूषुंडी जी आए। बोले बाबा मेरा रिपोर्ट कह रहा है कि सबसे अधिक भीड़ सरजू जी के किनारे होती है। सवेरे सवेरे लोग नहाने जाते हैं वहां। बाबा बोले ठीक है, एक काम करो, सरजू जी के किनारे कोई कमरा, कोई रूम रेंट पर लो, ऑफिस खोला जाएगा, भविष्य बताने का कार्यालय। काकभूषुंडी जी एक कमरा लिए, रूम मिलता है वो किनारवा, अब तो सब तोड़ ताड़ के बन गया, पहले तो रूम होगा वहां पर। एक कार्यालय शंकर जी रेंट पर लिए, एडवांस जमा किए, बोर्ड लगाए, ऊपर साइन बोर्ड लगा कार्यालय के सामने, भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, नीचे उप सहायक भूसुंडी नारायण पाणे। बोर्ड सरकार लग गया। अब शंकर जी बोले नया नया बिजनेस है, कस्टमर बनाना पड़ेगा, उसके लिए ऑफर देना पड़ेगा। बाबा बोले ये फ्लायर लो, काकभूषुंडी जी को फ्लायर लेके सवेरे सरजू जी किनारे बांटो। उसमें लिखा था 1 महीने तक विदाउट एनी फीस बाबा गुरु जी भविष्य बताएंगे। अब भारत में तो फ्री के नाम पर लोग फिनाइल भी पीने को तैयार है। आप केवल बता दीजिए फ्री है बस। लोग देखें कि फ्री में 1 महीना भविष्य पूछा बताया जाएगा। भीड़ लग गई, भीड़। अब शंकर जी को क्या बताना है, हाथ पकड़ते थे। पराठा खाए हो? अच्छा, टमाटर की भी चटनी सवेरे थी ना, परसों तो तुम मार भी खाए थे घर में। शंकर जी हाथ पकड़ते थे, सब बोलने लगते थे। अब लोग बोले बड़े ज्ञानी बाबा हैं, सब बता देते हैं। परिणाम ये हुआ 3-4 दिनों में ही शंकर भगवान की ख्याति पूरे अयोध्या में फैल गई, पूरी अयोध्या में। सूचना पहुंची मां कौशल्या जी के पास। दासियों ने कहा महारानी जी बहुत भारी पंडित जी आए हैं, हाथ पकड़ते सब बता देते हैं, सब। कौशल्या मैया बोली बुलाओ उनको, बुला के ले आओ, मुझे अपने राम का भाग्य पूछना है। शंकर जी के पास राजमहल के सेवक पहुंचे, जाकर बोले आप लोगों में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले मैं हूं। चेला बोला आई एम भूसुंडी नारायण पांडे, अब बताइए। बोले चलिए महारानी ने बुलवाया है आप दोनों को, बुलवाया है आपको बाबा, चलिए। शंकर जी बोले चेला से तुरंत पोथी पतरा बंद करो, तैयार हो जाओ। लोग जो लाइन लगाए थे बोले रे हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम ये जानो, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूं, बुलावा आगे।